Sky Solar powered by Fazil Engineering। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर अली मुर्जा गुराया और स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है के स्टार। बेसिकली के स्टार एक कंपनी है जो कि सोलर इन्वर्टर्स और यूपीएस बनाती है। इसका पाकिस्तान में क्या स्टेक है, पाकिस्तान में किन किन मेगा प्रोजेक्ट्स पे इनके ऑलरेडी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसकी वारंटीज़ कितनी है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज है, ये किस तरह दूसरे इन्वर्टर से डिफरेंट हैं, इनकी जो वारंटीज़ हैं उनको हमने अगर क्लेम करना उसका क्या तरीक़ाकार है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए या इसके ऊपर अभी टेस्टिंग कैसी चल रही है, इसके इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं के स्टार के बारे में। के स्टार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 12वें नंबर पे इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है। इनका जेवी है कैटल के साथ, जो कि सब जो टेक्निकल लोग हैं इन सबको पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा जो बैटरी सेल है वो कैटल कंपनी का है, जो इसके साथ जेवी पार्टनर भी है। तो इस लिहाज से इसका जो बैकग्राउंड है कंपनी का वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये यूएसए के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर कंपनी है जो कि इस वक्त सोलर सिस्टम्स, यूपीएस एंड ईवीज पे काम कर रहे हैं। चाइना के अंदर इनका डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे ये इनकी वर्क प्लेस है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, तो ये बहुत अच्छा बड़े पैमाने पे मेगा प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इनका नाम है। हाँ, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो अभी तक जो सोलर का इंस्टॉल हुआ है वो है कायद आज़म सोलर पार्क, जो कि सोलर पार्क के नाम से भी मशहूर है। वहाँ पर 300 मेगावाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ था बैक 2016 में। वहाँ पर इनके सोलर इन्वर्टर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और पिछले तकरीबन 8 से 10 साल में इनके इन्वर्टर्स बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं विदाउट एनी ट्रबल। इसको मैं खुद विटनेस कर चुका हूँ क्योंकि मैं खुद कायदम सोलर पार्क का पार्ट रहा हूँ, तो इस लिहाज से इसको मैं खुद आई विटनेस हूँ कि के स्टार के जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कायदम सोलर पार्क में इंस्टॉल्ड हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और ट्रबल फ्री काम चल रहा है। अब आ जाते हैं हम इनकी प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की है, अभी हमारे पास फिलहाल 2 इन्वर्टर्स यहाँ पर हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं जगह शॉर्ट होने की वजह से, बट ये सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, ये 3 फेज़ इन्वर्टर है। ये 6 किलोवाट का के स्टार का सिंगल फेज़ इन्वर्टर है। बहुत कम सोलर कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके सिंगल फेज़ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं IP66 ग्रेड के अंदर। ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि आपको 3 फेज़ रेटिंग में अवेलेबल है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली बड़ी स्मार्ट IP66 ग्रेड की, इसमें एलसीडी अवेलेबल है, बटन्स अवेलेबल हैं। डेफिनेटली IP66 ग्रेड के अंदर वाटर प्रूफिंग, डस्ट प्रूफिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और उसको बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि इन तमाम फीचर्स को इसके अंदर इंडक्ट किया जा सके। हाँ, ये दूसरे इन्वर्टर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जब वीडियोस के अंदर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे इन्वर्टर्स को आग लग जाती है। इस इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन फीचर अवेलेबल है जो कि है आर्क से प्रोटेक्शन के लिए। कभी भी इन्वर्टर के अंदर आर्क जनरेट होगी तो ये इन्वर्टर अपने आप को हाइबरनेट कर लेगा, बंद कर लेगा। जैसे इन्वर्टर अपने आप को बंद करेगा उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो इन्वर्टर अपने आप को सेव कर लेता है, दूसरा डेफिनेटली जो प्रेमिसेस के अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है उसकी भी सेफ्टी है। तो ये इसके अंदर बड़ा अच्छा फीचर अवेलेबल है। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वालिटी की वारंटी की, तो वारंटी इन इन्वर्टर्स की इनिशियली 5 ईयर्स है बट एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स वारंटी है। स्काई सोलर इसका पार्टनर है और इस कंपनी को जो क्वालिटी के ऊपर हम लोगों ने टेस्ट किया है, वो हमने इसकी टेस्टिंग जो की है अभी इनिशियली जो की है, डेफिनेटली अभी क्योंकि प्रोडक्ट न्यू आई हैं तो अभी डेफिनेटली कस्टमर रिव्यूज़ आना शुरू होंगे जैसे जैसे ये प्रोडक्ट इंस्टॉल होंगी, बट वी आर 100% सेटिस्फाइड विद दिस क्वालिटी। एंड इनकी जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखी हैं इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं, बहुत कम इन्वर्टर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो ब्रैकेट्स हैं वो एल्यूमिनियम की हैं। ठीक है, इसके अंदर बड़ा इन्वर्टर है तो उसकी जो ब्रैकेट है डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है और एल्यूमिनियम की ब्रैकेट इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा डेफिनेटली इसके अंदर जो इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, वाईफाई डोंगल है, उसके बाद एसी कनेक्टर केबल के लिए है, MC4 कनेक्टर्स हैं, DRM है, सीटीज़ हैं, स्क्रूज एक्स्ट्रा साथ इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए हैं, सीटीज़ अवेलेबल हैं, DRM अवेलेबल है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो मेन चीज़ें मैं हमेशा कस्टमर से कहता हूँ कि इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं
वो ज़रूर देखा करें इन्वर्टर्स के अंदर, और वो सर्टिफाइड होनी चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। अमूमन ब्लू कलर की स्टैंप होगी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो इन्वर्टर को लोड टेस्ट करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट इन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं इन इन्वर्टर्स के अंदर, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। डेफिनेटली जो बड़े टेस्ट हैं वो तो होते हैं इसके लोड टेस्ट या इंसुलेशन टेस्ट, या इसके ऊपर जो आपके हाई जर्क होते हैं, ठीक है, वो दे के इन्वर्टर को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट किया जाता है, ताकि रियल टाइम में जब इन्वर्टर के ऊपर कभी ऐसा सिनेरियो आएगा तो क्या इन्वर्टर अपने आप को सेफ करेगा या इक्विपमेंट सेफ होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर जो टेस्टिंग हुई है उसकी एक लंबी लिस्ट है, जो कि तकरीबन 20 के करीब इसके अंदर टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे हम आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर टेस्ट हैं वो हुए हुए हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर क्वालिटी है, उसके बाद डेफिनेटली कोई वेट डाला जाता है, उस वेट को बेयर करना होता है। अगर इन्वर्टर ने उस वेट को बेयर कर लिया, इट मीन्स कि उसकी जो बॉडी टाइप है, जो बॉडी इंस्टॉल उसकी है, वो गेज को डेफिनेटली टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्ट है, इंसुलेशन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट है, गैस टाइटनिंग टेस्ट है, स्टार्ट वोल्टेजेस, शट डाउन वोल्टेजेस, नॉमिनल इनपुट आउटपुट, ग्रिड कनेक्टेड करंट, हार्मोनिक्स, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर के हार्मोनिक्स में बड़े इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से अमूमन ऐसा होता है कि इन्वर्टर इंस्टॉल तो होता है, चल भी रहा होता है, बट वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वापडा के वोल्टेज की फ्लक्चुएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, और इन्वर्टर क्योंकि एक स्टेबल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है वापडा के साथ। तो डेफिनेटली इसका टेस्ट भी बड़ा ज़रूरी होता है। पावर फैक्टर मेजरिंग, ठीक है। उसके बाद लोड, डेफिनेटली लोड का एलसीडी के ऊपर इनके टेस्ट हुए हुए हैं, मैनुअल स्टार्ट एंड स्टॉप, ओवर वोल्टेजेस क्या होते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जो इन्वर्टर्स हैं उसमें जो बेसिक फीचर्स होना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि ओवर वोल्टेजेस के ऊपर इन्वर्टर अपने आप को खुद सेव करे, ठीक है। अमूमन हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं इन्वर्टर से, लेकिन इनके अंदर बिल्टन ओवर वोल्टेज की सेफ्टी अवेलेबल है। अंडर वोल्टेज, अगर वोल्टेजेस 220 वोल्ट से ऊपर चले गए हैं, मतलब 250 पे चले गए हैं, तो भी अपने आप को सेव करेगा। अगर ये 180 वोल्ट से नीचे चले गए हैं तो भी अपने आप को ये सेव करेगा, ठीक है। उसके बाद ओवर करंट, अगर एक हद से ज़्यादा करंट इसके ऊपर आया है तो भी सेव करेगा अपने आप को, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हम स्क्रीन पे शेयर कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसका एक वारंटी कार्ड है, सीरियल नंबर के साथ वारंटी कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है। पैकेजिंग लिस्ट के अंदर डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्वर्टर, उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स, यूज़र मैनुअल, इसके जो साथ MC4 कनेक्टर्स हैं, DRMs हैं, CTs हैं, और इसके अलावा वाईफाई डोंगल है। 16 के करीब इसके अंदर जो पार्ट्स अवेलेबल हैं इसकी पैकेजिंग लिस्ट के अंदर, वो भी साथ दिए गए हैं, ठीक है। बाकी इसका यूज़र मैनुअल जिसके अंदर तमाम इसकी डिटेल्स इन्वर्टर्स की, कि कौन कौन से फीचर्स हैं, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, 3 फेज़ कैसे यूज़ करना है, इसको सिंगल फेज़ कैसे यूज़ करना है, वो तमाम फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन, कह सकते हैं कि विटनेस कर रहा हूँ इस इक्विपमेंट को, कि ये इक्विपमेंट रेडी टू यूज़ है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ज़रूर टेस्ट करें। अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आपको इस के स्टार की तमाम रेंज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।